सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 3 रीडिंग बी अर्थात चैप्टर 8 द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल दंत चिकित्सक और मगरमच्छ के क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। रीडिंग बी चैप्टर 8 क्लास 9 द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कंप्रीहेंशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द डेंटिस्ट फियर फॉर द क्रोकोडाइल अर्थात उन शब्दों को चुनिए जो दंत चिकित्सक अपने डर को मगरमच्छ के लिए व्यक्त किया है। तो आंसर बनेगा इसका, देखो द वर्ड्स क्यूवर्ड क्वाक्ड शुक एक्सप्रेस द डेंटिस्ट ऑफ द क्रोकोडाइल अर्थात आहिस्ता से चला या हटा अर्थात क्या हुआ, क्यू वर्ड हुआ है ना, आहिस्ता से हटना तो हटना हो गया। एंड डर के मारे कांपना, ये क्या है, क्वाक्ड है, क्या है, क्वाक्ड है। और क्या है, शुक थर्राया या हिल गया, हिला, ये वर्ड है ना। मगरमच्छ से दंत चिकित्सक के डर को बताया गया है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाउ इज द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल एक्सप्रेस्ड, किस तरह दंत चिकित्सक ने मगरमच्छ के लिए जो डर को व्यक्त किया, किस तरह से व्यक्त किया, मगरमच्छ से वह डर रहा था उसको व्यक्त कैसे किया है ना, किस तरह से किया, उसको हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखो द डेंटिस्ट kept himself well clear and he stood 2 yards away। ये कहाँ मिलेगा आपको, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात दंत चिकित्सक ने अपने आप को स्पष्ट करते हुए 2 यार्ड की क्या बनाया था, दूरी बनाए रखा। ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट स्टेप्स डज द डेंटिस्ट टेक टू एग्जामिन द क्रोकोडाइल्स टीथ, दांत के डॉक्टर अर्थात दंत चिकित्सक ने क्या कदम उठाए जिससे कि मगरमच्छ के दांतों की निरीक्षण किया जा सके, एग्जामिन किया जा सके, क्या कदम उठाया। तो आंसर बनेगा, देखो सेम टू सेम पोएम में जो सेंटेंस लिखा है उसी को लिए हैं हम लोग। तो द डेंटिस्ट कीप्ट हिमसेल्फ वेल क्लियर एंड ही स्टूड 2 yards अवे एंड चूज द लॉन्गेस्ट probe to search out the decay अर्थात सड़न, डीके मीन्स है ना। तो दांत के डॉक्टर अर्थात दंत चिकित्सक ने अपने आप को स्पष्ट करते हुए दूरी लगभग 2 फरलांग की बनाई, यार्ड की बनाई है ना। और उसने मगरमच्छ के लंबे दांतों की कतार में से सड़े हुए दांत को ढूंढा और उसका इलाज किया, ठीक है। प्रोब लिया लंबा वाला, ये युक्ति अपनाया। डंडा प्रॉब मीन्स है ना, जो दांत को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, प्रॉब, उसको लिया, वो भी कौन सा वाला, लंबा वाला। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाई डिड द क्रोकोडाइल टेल द डेंटिस्ट टू डू द बैक वंस प्रॉपरली, मगरमच्छ ने दांत के डॉक्टर को क्यों कहा पीछे से अच्छी तरह जांच करे, जो पीछे तरफ का दांत है उसको अच्छी तरह से जांच करे, ऐसा क्यों कहा। तो आंसर बनेगा, देखो ड्यू टू एंजाइटी एंड फियर द डेंटिस्ट कीप्ट हिमसेल्फ 2 yards अवे फ्रॉम द क्रोकोडाइल, सो द क्रोकोडाइल थॉट दैट हाउ कुड ही सी द बैक टीथ प्रॉपरली। उत्सुकता और डर के मारे डॉक्टर ने 2 फरलांग की दूरी से दांतों की जांच कर रहा था, बहुत दूर से जांच कर रहा था, 2 फरलांग की दूरी से जांच कर रहा था। इसलिए मगरमच्छ ने सोचा कि उतनी दूरी से वह जांच सही ढंग से नहीं कर पाएगा,
तो उसने डॉक्टर को पीछे से अच्छी तरह जांच करने को कहा, पीछे के दांत को अच्छी तरह से जांच करने के लिए कहा। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वाई वॉज द क्रोकोडाइल ग्रीनिंग? मगरमच्छ क्यों मुस्कुरा रहा था? तो आंसर बनेगा इसका, देखो, द क्रोकोडाइल वॉज ग्रीनिंग बिकॉज डॉक्टर वॉज अफेयर्ड ऑफ पुटिंग हिज हेड इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ। मगरमच्छ इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि दांत के डॉक्टर अर्थात दंत चिकित्सक मगरमच्छ के मुंह के अंदर अपना सिर अर्थात नहीं डालना चाहता था, सिर नहीं डालना चाहता था और मजा लेने के लिए क्रोकोडाइल कह दिया कि अब मेरे मुंह में अपना सिर डाल के देखो, है ना, फन के लिए बोला था। अब वो डॉक्टर जो है वो नहीं डालना चाहता था, इसलिए जो है मगरमच्छ मुस्कुरा रहा था। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फिगर आउट द फ्रेसेस दैट डिस्क्राइब क्रोकिस फिजिकल अपीयरेंस, अर्थात मगरमच्छ के शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए पाठ से वाक्यांश को चुनिए। फ्रेसेस को क्या करना है? चुनना है। तो आंसर बनेगा, देखो, द फ्रेसेस दैट डिस्क्राइब्स क्रोकिस फिजिकल अपीयरेंस आर, अब पॉइंट में लिखेंगे। पहला, ही ओपन वाइड हिज मेसिव जा, अर्थात वह अपने विशालकाय जबड़े को खोला। मेसिव जा, विशालकाय जबड़ा को खोला, है ना। 2 नंबर के पॉइंट में लिखेंगे, एटलीस्ट 300 पॉइंटेड टीथ ऑल शार्प एंड शाइनिंग वाइट, लगभग 300 नुकीले दांत, ऑल शार्प एंड शाइनिंग वाइट, सभी तेज और चमकदार सफ़ेद थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, मेरे मुंह की अर्थात मेरे बड़े मुंह की गहराई के अंदर, तो उसके मुंह में क्या था? गहराई था, बहुत बड़ा खुल सकता था। ये जो था फिजिकल अपीयरेंस किसका है? क्रोकोडाइल का है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच लाइन शोस दैट द क्रोकोडाइल वाज प्लेइंग अ ट्रिक, किन पंक्तियों से यह पता चलता है कि मगरमच्छ चालाकी कर रहा है, उसकी चाल है ना, ट्रिक कर रहा है। तो आंसर बनेगा इसका, देखो, टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू हैव गॉट टू पुट योर हेड डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, दिस लाइन शोज इट वॉज अ ट्रिक। पीछे का एक ठीक से करना, पीछे का जो है ना ठीक से करना, तुम अपना सिर मेरे बड़े से मुख के अंदर गहराई तक ले जाओ, ऐसा क्रोकोडाइल ने कहा, मजा लेने के लिए, ट्रिक के तौर पर कहा, है ना। यह पंक्ति दिखाती है कि यह एक चाल थी, चालाकी थी। तो इस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमिक साइट इन द पोएम, कविता का सबसे हास्य दृश्य कौन सा था? तो आंसर बनेगा, देखो, द मोस्ट कॉमिक साइट इन द पोएम इज व्हेन द डेंटिस्ट श्रिक्ड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल, अर्थात कविता का सबसे हास्य दृश्य जब दंत चिकित्सक डर से चीखते हुए, है ना, श्रिक्ड करते हुए दीवारों पर चढ़ने लगा, वाल पर क्या करने लगा? क्लाइंबिंग करने लगा। तो ये जो दृश्य था वो सबसे हास्यप्रद था। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। पिक आउट द लाइन्स विच डिस्क्राइब्स द डेंटिस्ट इन द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन, अर्थात किन पंक्तियों से पता चलता है कि दांतों के डॉक्टर की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, अर्थात पिटिएबल कंडीशन थी। तो उसको चुनना है हमें और आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखो, यू आर मच टू फार अवे डियर सर टू सी व्हाट यू आर अबाउट, अर्थात आप मुझसे काफी दूर खड़े हैं महोदय, फिर ऐसे कैसे चलेगा? अभी दूर हो गया डर के मारे, है ना। तब क्रोकोडाइल बोलता है बहुत दूर खड़े हो, कैसे चलेगा? तो स्थिति ये भी है पिटिएबल।
और क्या है देखो, टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू गॉट टू पुट योर हेड डाउन डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ, है ना। यदि पीछे के दांतों को आपको जांचना है तो आपको अपना सिर अंदर डालकर जांचना होगा, मेरे मुख की गहराई में अंदर जो दांत है ना उसको जांचना पड़ेगा। तो ये भी स्थिति क्या है, पिटिएबल है। अब बोल दिया क्रोकोडाइल, करना और ना करना डॉक्टर के ऊपर है। स्थिति क्या हो गया, पिटिएबल हो गया, दयनीय हो गया। तो इस तरह से और आगे है देखो, ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर यू, ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल, डिस्क्राइब्स द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ डेंटिस्ट। अर्थात देखो, ही इज आफ्टर मी, वह मेरे पीछे है, ही इज आफ्टर यू, वह आपके पीछे है, ही इज गोइंग टू ईट अस ऑल, वह हम सबको खाने जा रहा है ना। ये जो वाक्य है, इन पंक्तियों से पता चलता है कि दंत चिकित्सक की बहुत दयनीय स्थिति है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें क्वेश्चन दिया गया है देखो, द डेंटिस्ट क्वाड क्वाड एंड सुक, these 3 verbs describe how scared the dentist was. Look up the dictionary and see how each one of these words describe a different state. दंत चिकित्सक हटा, कांप गया, हिल गया, ये 3 क्रियाएं बताती है कि दंत चिकित्सक कितना डरा हुआ था। ये तीनों जो है डर का भाव है। एक शब्दकोश लेना, डिक्शनरी देखें, है ना, और देखें कि इनमें से प्रत्येक शब्द एक अलग स्थिति का वर्णन कैसे करता है। हियर आर सम वर्ड्स, यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं। जैसे दिया देखो, स्कैर, ड्रेड, हॉरर, टेरर, अनीस, नाइटमेयर, कोल्ड फीट, ये वर्ड दिया गया है। उसके बाद है प्रश्न देखो, लुक देम अप इन a dictionary and see how each one of these is used. Use them in your own sentences. डिक्शनरी में देखें और देखें कि उनमें से प्रत्येक का उपयोग कैसे किया जाता है। इनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो सेंटेंस में प्रयोग करना है। जो ऊपर वर्ड है ना, स्कैर, ड्रेड, ये जितने भी 7 वर्ड दिख रहा है उसका हमें किसमें सेंटेंस में यूज़ करना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला बना लेते हैं, किसका पहला सेंटेंस बनेगा। देखो इसमें 2 वर्ड आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, आंसर देखते हैं। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू स्केयर एंड अनीस मी, मुझे लगता है कि आप मुझे डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा स्केयर एंड अनीस का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड का बनाते हैं सेंटेंस। अ फीलिंग ऑफ ड्रेड वाज इन हिज माइंड, उसके मन में भय का भाव था, ड्रेड का भाव था, भय। तो ये बन जाएगा आपका 2 सेंटेंस हो गया, अर्थात 3 वर्ड का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। आई लुक्स लाइक समथिंग आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, मैं किसी डरावनी फिल्म से कुछ हट कर लग रहा हूं, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हॉरर का हो गया। अब बनाते हैं हम लोग टेरर का। एंगर एंड टेरर वेर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर गुस्सा और आतंक था, ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। आई फील लाइक आई एम इन अ नाइटमेयर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ, नाइटमेयर में हूँ, बुरा सपना है ना, दुख वाला सपना, बुरा अनुभव वाला सपना है। तो ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बनेगा देखो, द डे ऑफ एग्जामिनेशंस गिव्स मी अ कोल्ड फीट, परीक्षा का दिन मेरे पैर ठंडे कर देते हैं। परीक्षा का दिन आता है ना, तो डर के मारे पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कहावत है ना, डर के मारे पैर ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या बनेगा आपका, कोल्ड फीट का बनेगा। साथ ही इस लेसन का क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अधिक
वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो जब भी डले ना तो जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।